अस्सलामुअलैकुम। कुबरनेटिस की अगली वीडियो के साथ मैं कामरान अज़ीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है मिनीक्यूब के इंटरनल्स और उसमें भी ख़ुसूसन उसकी नेटवर्किंग का जो आस्पेक्ट है। तो और ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना कि मैं ये समझता हूँ कि आप एज अ डेवलपर, ख़ुसूसन डेवलपर्स जो लोग हैं वो अपनी जो आपके टूल्स हैं उसमें आप महारत रखते हैं और उसको आप इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में सीखते रहते हैं और मज़ीद बेहतर से बेहतरी की तरफ जाते रहते हैं। तो उसके ज़रिए जो एप्लीकेशंस बनाते हैं और वो एप्लीकेशंस जहाँ डिप्लॉय होनी है तो उस प्लेटफॉर्म के बारे में भी फिर आपको जानना चाहिए और उसके कम से कम थोड़े से इंटरनल्स पता हो कि आप उसको ट्रबल शूट कर सकें और एंड सो ऑन। तो इसलिए ये इंटरनल्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो के लिए मेरे पास कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैंने आपके लिए लिखे हैं और वो मिलेंगे आपको ये जो मेन हमारा रिपॉजिटरी है github.com/kamranazim/docker2kubernetes। इसमें ये इंटरनल्स के नाम से दो टॉपिक्स हैं, दो आर्टिकल्स हैं, एक फिडोरा लिनक्स के ऊपर यूजिंग KVM और एक हाइपर-वी विंडोज़ हाइपर-वी के ऊपर। ठीक है, ये वो आर्टिकल है लिनक्स का और इसी वीडियो में हम विंडोज़ को भी कवर करेंगे, उसके भी इंटरनल्स, और वो ये आर्टिकल है। तो राइट, सबसे पहले हम सीधा नेटवर्किंग की बात करते हैं। लिनक्स के ऊपर जो बाय डिफ़ॉल्ट जो बिल्ट इन नेटवर्किंग मॉडल मौजूद है वो है कर्नल बेस्ड या कर्नल वर्चुअलाइजेशन मशीन या कर्नल बेस्ड वर्चुअलाइजेशन मशीन KVM, और वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा पावरफुल वर्चुअलाइजेशन सिस्टम है। चूँकि कर्नल बेस्ड है तो इसका जो इसको ऑपरेट करने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है लिबवर्ट या कीमो। तो वो हम यूज़ कर रहे हैं इसके साथ बातचीत करने के लिए। लेकिन इस आर्टिकल में जितनी भी हम बात करेंगे वो उसमें हम लफ्ज़ KVM यूज़ करेंगे ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए। राइट, जब आप लिनक्स के ऊपर और KVM के ऊपर, नॉट वर्चुअल बॉक्स, KVM के ऊपर आप ये इंस्टॉल करेंगे मिनीक्यूब, तो आप देखेंगे कि आपके कंप्यूटर पे दो नेटवर्क इंटरफेस, दो नेटवर्क स्विचेस बन जाएंगे इस तरह, जैसे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और मिनीक्यूब की VM जो है वो क्रिएट होगी, वो इन दोनों नेटवर्क से कनेक्टेड होगी। ठीक है, उस VM के अंदर एक डॉकर का अपना नेटवर्क होगा, डॉकर 0, जो कि पॉड नेटवर्क के तौर पे यूज़ होता है। तो सवाल ये कि ये दो स्विचेस क्यों यूज़ हो रहे हैं और एक से काम क्यों नहीं चला लेते ये लोग। उसका जवाब तफसीली है और उसमें कुछ हिस्ट्री भी इन्वॉल्व है। तो पहली बात तो ये कि एक नेटवर्क जो है वो है डिफ़ॉल्ट नेटवर्क, उसकी टाइप है NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, यानी जो भी VM इसके साथ कनेक्टेड होगी और जो पैकेट इसके थ्रू बाहर जाएगा वो ऑल द वे इंटरनेट तक भी जा सकता है इवेंचुअली, यानी इस मशीन से बाहर जा सकता है एटलीस्ट NAT होके। या आप ये कह सकते हैं कि इस नेटवर्क इंटरफेस से दूसरी साइट पे जा सकता है, किसी और नेटवर्क में भी जा सकता है NAT होके। ठीक है, इसी मशीन के किसी और नेटवर्क में। तो NAT की खुसूसियत है। जो दूसरा स्विच जो मिनीक्यूब बनाता है खुद से एडिशनली, वो उसकी टाइप होती है आइसोलेटेड, उसका नाम भी होता है मिनीक्यूब नेट, उसकी टाइप है आइसोलेटेड। मिनीक्यूब इसलिए इसको बनाता है कि वो इस KVM के साथ बातचीत कर सके और इस मिनीक्यूब VM के साथ बातचीत कर सके डेडिकेटेडली ओवर दिस नेटवर्क। और NAT पे क्या IP एड्रेस है और वो कैसे आगे पीछे ट्रैफिक जाएगी, उससे उसको कोई गर्ज नहीं है। उसको ये गर्ज है कि मैं इस अपनी VM को डेडिकेटेडली एक्सेस कर सकूं, यानी मिनीक्यूब का जो प्रोसेस है। और इस VM को मैनेज करने के लिए, इसको क्रिएट करने के लिए, इसका IP एड्रेस फिगर आउट करने के लिए, इसका MAC एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए उसने KVM से बात करनी है
और KVM को उसने कहना है कि जी मुझे इस नेटवर्क का, उसका एक नाम रख देता है ना शुरू में, मिनी क्यूब नेट, तो वो हर चीज़ में उसको रेफ़र करता है कि मुझे इस नेटवर्क का से रिलेटेड ये पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो KVM उसको दे देता है। तो ये उसके लिए एक डेडिकेटेड चैनल बन जाता है बेसिकली बातचीत करने के लिए, इसलिए ये इसको क्रिएट करता है। और इसके हिस्टोरिकल रीज़न ये है एक्सक्यूज़ मी, कि मिनी क्यूब यूज़ करता है बैकग्राउंड में डॉकर मशीन को, और डॉकर मशीन हिस्टोरिकली यूज़ करती आ रही है बूट टू डॉकर को। बूट टू डॉकर एक ISO इमेज है जो कि बहुत कट डाउन वर्जन है, और वो रैम में से चलता है पूरा का पूरा लिनक्स का वो कर्नल और सारा उसके टूल्स, बहुत एफिशिएंट है। वो चलता आ रहा है पिछले 5 साल प्लस से। तो डॉकर मशीन ये करती है कि जो भी नेटवर्किंग लेयर है या जो भी हाइपरवाइज़र है, डॉकर मशीन उसके साथ बात करके एक VM क्रिएट करती है और उसके ऊपर वो बूट टू डॉकर को इंस्टॉल कर देती है, और फिर वो आपको वो चीज़ें आप उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ डॉकर होस्ट। उसके ऊपर आप डॉकर की कमांड्स रन कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो जो काम है वो है डॉकर मशीन का। मिनी क्यूब उसको यूज़ करते हुए इस डॉकर का सेटअप कर लेता है। उसके बाद ऑन टॉप ऑफ दैट वो उसके अंदर क्यूब एडमिन को इंस्टॉल करता है, उसके ज़रिए फिर वो उसके अंदर कुबरनेटिस के कंपोनेंट्स इंस्टॉल करता है, और वो सारे शेड्यूलर और API सर्वर और कंट्रोलर और etcd और दिस एंड दैट एवरीथिंग उसमें इंस्टॉल करके वो उसको कुबरनेटिस का सिंगल नोड क्लस्टर बना देता है आपके लिए। तो ये उसकी कहानी है, ठीक है। तो ये जो आइसोलेटेड नेटवर्क है, टेक्निकली इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो आपका होस्ट है वो डिफ़ॉल्ट नेट नेटवर्क के थ्रू बहुत आराम से इस VM के साथ बात कर सकता है, और ये VM उस होस्ट के साथ बात कर सकती है, और ये VM किसी और नेटवर्क पे भी जा सकती है इस होस्ट के थ्रू, इवन इंटरनेट पे भी, ठीक है। तो डॉकर मशीन जब बनाई थी इन्होंने शुरू में, तो उस वक्त इन्होंने यूज़ किया वर्चुअल बॉक्स को एज अ वर्चुअलाइजेशन लेयर, और जो सारे इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन भी आपको जो नज़र आएगी, सारा काम जो इन्होंने किया है वो सारा वर्चुअल बॉक्स को रेफ़र करके उसको यूज़ करके किया है। तो आज भी अगर आप इस पॉइंट इन टाइम पे अगर आप डॉकर की वेबसाइट पर जाएंगे और डॉकर मशीन को इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो वर्चुअल बॉक्स से रिलेटेड है। जब मिनी क्यूब आया तो वर्चुअल बॉक्स के ही ड्राइवर को काइंड ऑफ ट्रांसलेट कर दिया कि जी KVM के लिए भी यही यूज़ होगा, इसी तरीके से यही मॉडल होगा, जो कि एक बेवकूफ़ी थी, क्योंकि मेरे ख़्याल में बेवकूफ़ी है, क्योंकि सारा काम जो है वो मैंने आपको गुजारिश की कि वो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क से हो सकता है, तो फिर ये इस एडिशनल हेडेक की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, अब अगर मज़े की बात आपको बताऊं कि विंडोज़ के अंदर इन्होंने ये गलती नहीं की। विंडोज़ में इन्होंने एक दूसरी गलती की विंडोज़ में वो आइसोलेटेड नेटवर्क नहीं है, सारा काम जो है वो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क से वो करता है मिनी क्यूब। डॉकर मशीन यूज़ होती है उसी तरह, क्योंकि मिनी क्यूब बैक एंड पर डॉकर मशीन यूज़ करती है, तो डॉकर मशीन के थ्रू वो एक VM क्रिएट हो जाती है इस डिफ़ॉल्ट नेटवर्क के ऊपर, उसी का IP एड्रेस सारा कुछ वो फिगर आउट हो जाता है, उससे बातचीत होती है, उस पर बूट टू डॉकर इंस्टॉल हो जाता है, उस पर क्यूब एडमिन जो है वो अपने कुबरनेटिस के कंपोनेंट्स इंस्टॉल कर देता है, हर काम उसी तरह बेहतरीन तरीके से हो जाता है। तो विंडोज़ के केस में इन्होंने इतना हिस्सा ठीक कर दिया कि उस एडिशनल चीज़ को निकाल दिया। लिनक्स के केस में इन्होंने इसको अभी तक इस चीज़ को फिक्स नहीं किया। ये हैं वो दो नेटवर्क्स और उनकी कहानी कि लिनक्स पे आपको ये क्यों नज़र आएंगे KVM के केस में, और मोस्ट प्रॉब्ली वर्चुअल बॉक्स के केस में भी आपको दो नेटवर्क नज़र आएंगे, लेकिन मैं वर्चुअल बॉक्स पे बिल्कुल काम नहीं करता तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा। राइट, तो ये थी कहानी दो नेटवर्क्स की, और इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही स्कार्स है, बहुत ढूंढने से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुजरने के बाद मिलती है। तो फिर मैं भी इसी रास्ते पे जब चला तो मुझे कई दिन बाद पता चला कि इस पे तो कुछ अवेलेबल नहीं है। फिर मुझे भी एक सवाल पूछना पड़ा मिनी क्यूब के गिटहब के इश्यूज़ के ऊपर, वो यहाँ पे मैं मौजूद है, ये लिंक मैंने आपको दिया है,
वहाँ से आप इस टॉपिक पे जो बातचीत मेरी हो रही है उनके साथ वो आप देख सकते हैं और आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब आप KVM का जो ग्राफिकल इंटरफेस है उसको देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि ये 2-3 नेटवर्क आपको नज़र आएंगे और एक्चुअली आप उसमें देख सकते हैं कि जो मिनी क्यूब नेटवर्क है उसका क्या नाम है, उसकी नेटवर्क रेंज क्या है, उसकी IP एड्रेसेस की रेंज क्या है वगैरह, हर चीज़ आप देख सकते हैं। तो ये मैं आपको एक्चुअली अभी दिखा भी सकता हूँ। किधर है मेरा वर्चुअल मशीन मैनेजर, ये देखिए आप, ये मिनी क्यूब है, ये VM रन हो रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कनेक्शन डिटेल्स देखूँ तो मुझे ये वर्चुअल नेटवर्क्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट नेटवर्क है जो कि नेट टाइप का है, ये टाइप नेट है यहाँ पे, और ये नेटवर्क की रेंज नज़र आ रही है यहाँ पे। ये मिनी क्यूब नेटवर्क है जिसका ये नेटवर्क है और जिसकी ये IP रेंज है, ठीक है। इसकी टाइप है आइसोलेटेड नेटवर्क। अगर यही काम मैं विंडोज़ पर आपको दिखाऊं, ये विंडोज़ है, ठीक है जी। इसके ऊपर ये हाइपर-V मैनेजर है जिसमें आप ये देख सकते हैं कि ये होस्ट, इसके ऊपर ये वर्चुअल स्विच मैनेजर, और इसमें आप देखें ये डिफ़ॉल्ट स्विच है। इसको अगर मैं क्लिक करूं तो इसके ऊपर मुझे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता रहा कि इसका क्या IP एड्रेस है, इसकी क्या नेटवर्क रेंज है, क्या कुछ है, कुछ भी नहीं बता रहा। तो ये एक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग आस्पेक्ट है हाइपर-V का कि ये इसकी अपनी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी फ़ैसला करे, जो मर्ज़ी IP स्कीम अलॉट करे। जैसे इस वक्त इसने जो VM को, मिनी क्यूब ये VM जो रन हो रही है, इसका जो IP एड्रेस असाइन किया है वो है 172.170.6.206। ये इसका IP एड्रेस है जो इस सबनेट से उसने असाइन किया है। और ये सबनेट कहाँ से आया इसका कोई जिक्र कहीं पे नहीं है, एब्सोल्युटली ज़ीरो। तो ये था इंटरफेस दोनों वर्चुअलाइजेशन सॉल्यूशंस का। वापस आते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, ठीक है। ये आपको मिनी क्यूब के VM के 2 नेटवर्क इंटरफेस नज़र आ रहे हैं लिनक्स के ऊपर। वेरी गुड। तो ये हम बात कर चुके हैं होस्ट टू VM कनेक्टिविटी के लिए कि होस्ट जो है वो दोनों IP एड्रेसेस को एक्सेस कर सकता है, पिंग कर सकता है VM के दोनों एड्रेसेस को। यानी डायग्राम में अगर देखें तो ये होस्ट है, ये इधर से इसको भी एक्सेस कर सकता है पिंग या जो भी किसी भी प्रोटोकॉल पे, और इधर से भी इसको एक्सेस कर सकता है। DNS के लिए मिनी क्यूब जो है लिनक्स के ऊपर वो होस्ट के इस IP एड्रेस को यूज़ करती है जो कि डिफ़ॉल्ट स्विच के ऊपर है 192.168.122.1, और वो ये है, ये यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ब्रिज के ऊपर 192.168.122.1। राइट। SSH भी मौजूद है, मिनी क्यूब SSH करेंगे तो आप उस पर लॉगिन कर सकते हैं। अलबत्ता मैंने ये नोट किया कि वो किसी किस्म की फिंगरप्रिंट्स को सेव नहीं करता, बल्कि बिहाइंड द सीन्स वो स्ट्रिक्ट होस्ट चेकिंग को ऑफ कर देता है उसके साथ कनेक्ट करते हुए। और ये चीज़ यहाँ से लॉग में से भी आप देख सकते हैं कि वो SSH की क्या कमांड पास कर रहा है मिनी क्यूब के ऊपर लॉगिन करने के लिए। और मैं किसी भी इंटरफेस से मिनी क्यूब को लॉगिन कर सकता हूँ IP एड्रेस दे के, और एक की पेयर जो मिनी क्यूब ने जनरेट किया उसकी प्राइवेट की को यूज़ करते हुए। लेकिन आपको इस सारे की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ चूँकि उसके इंटरनल्स डिस्कस हो रहे हैं इसलिए ये मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया है। आप सिर्फ मिनी क्यूब SSH करेंगे तो आप उस तक पहुँच सकते हैं। किसी वजह से मिनी क्यूब SSH काम ना करे तो उसके 2 तरीके हैं। आप ये चीज़ ट्राई करें, और अगर ये भी काम नहीं करती तो सिंपली मिनी क्यूब स्टॉप और मिनी क्यूब स्टार्ट, दैट्स इट। जो मिनी क्यूब का पॉड नेटवर्क है वो
बेसिकली डॉकर ज़ीरो इंटरफेस है, उसी के ऊपर जो ब्रिज है उसको यूज़ करता है। डायग्राम में वो है यहाँ पर, ये डॉकर का जो सॉफ्टवेयर ब्रिज है उसी को एज पॉड नेटवर्क यूज़ करता है और कोई भी CNI प्लगइन इस्तेमाल नहीं करता। ये बात इंपॉर्टेंट थी बतानी। CNI प्लगइन्स जैसे फ्लैनल या कैलिको या वटेवर वो ये यूज़ नहीं करता, क्योंकि एक नोड है उसके ऊपर वो सारी उसकी ज़रूरत नहीं है, एडवांस चीज़ों की, कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को। मिनीक्यूब की VM के ऊपर आपको इंटरफेसेस नज़र आएंगे, डॉकर ज़ीरो जो कि ऑफ कोर्स डॉकर सर्विस की वजह से क्रिएट होता है, और मिनीक्यूब इसको पॉड नेटवर्क के तौर पे यूज़ करता है। ईथरनेट ज़ीरो जिसका ये IP एड्रेस होगा, और डायग्राम में ये आपको नज़र आएगा यहाँ पे, ये ईथरनेट ज़ीरो है। ये जो नीचे मैंने लिखे हैं A6, A5, A7, ये एक्चुअली मैक एड्रेस के आखिरी 3 फिगर्स हैं। ये ईथरनेट 1 भी क्रिएट होगा ऑफ कोर्स, जो आपको अब तक क्लियर हो गया होगा, उसके ऊपर ये IP एड्रेस को साइन होगा। नीचे आपको कुछ vEth इंटरफेसेस नज़र आएंगे। ये बेसिकली इसलिए हैं कि डॉकर जब कोई कंटेनर बनाता है तो उस हर कंटेनर का एक ईथरनेट पेयर जनरेट होता है, एक कंटेनर को असाइन होता है और एक होस्ट पे असाइन होता है, जो कि उनके दरमियान जो एक ब्रिज बन जाता है, सॉर्ट ऑफ एक ईथरनेट ब्रिज। तो हर कंटेनर जो चल रहा है इस वक्त आपके मिनीक्यूब के VM के ऊपर, उसके लिए एक अदद ये ईथरनेट vEth इंटरफेस यहाँ पे आपको नज़र आएगा। जो क्लस्टर IPs हैं वो आप देख सकते हैं किसी भी वक्त जब आप गेट सर्विसेज करते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लस्टर IP के हेडिंग के नीचे कुछ ये आपको IP एड्रेसेस नज़र आते हैं। ठीक है, ये सारे जो हैं वो इस रेंज से एक्सट्रैक्ट हुए हैं, इस रेंज को बिलोंग करते हैं। 10.96.0.0/12, ये /8 नहीं है, बल्कि 8 में 4 और ऐड करें तो वो 12 बन जाता है, /12, यानी ये सबनेट है। और इसकी क्वालिटी ये है या कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें आपको मिलेंगे तकरीबन 1 मिलियन एड्रेसेस, और चूँकि ये क्लस्टर IP के लिए ये रेंज यूज़ हो रही है, इसका मतलब ये है कि तकरीबन 1 मिलियन सर्विसेज आप इस पर बना सकते हैं। और चूँकि ये /12 है, ये ख़ास नेटवर्क है, सब नेटवर्क है, तो इसमें सबनेटिंग जब आप चलाते हैं 1 मिलियन एड्रेसेस, तो जाहिर है कि वो इन तीनों ऑक्टेट्स को वो स्पैन करेगा, यानी इनको यूज़ करेगा, जिसका मतलब ये है कि तमाम IP एड्रेसेस जो हैं वो 10.96 नहीं होंगे। 10.96 ज़रूर शुरू में नज़र आएगा, शुरू की रेंज में, लेकिन ये रेंज बहुत लंबी है, 1 मिलियन एड्रेसेस, तो ये 10.111 to 55.254 तक ये जाएंगे। ये बहुत लंबी रेंज है। इसलिए जब आपको यहाँ नीचे नज़र आए 10.108, तो आपने ये नहीं सोचना ये किसी नई स्कीम में से ये एड्रेस आ गया, बल्कि ये उसी नेटवर्क का पार्ट है। ये सबनेटिंग का सवाल है बेसिकली, और आप इसको नेटवर्क की किताबों में पढ़ सकते हैं, और ये सबनेट कैलकुलेटर है ऑनलाइन, कोई भी ऑनलाइन नेटवर्क जो कैलकुलेटर है उसको यूज़ करते हुए आप ये फिगर आउट कर सकते हैं। क्योंकि क्लास A एड्रेस है तो क्लास A सेलेक्ट करके सबनेट मास्क इसको दें 12 बिट्स, मास्क बिट्स, और वो फिर आपको बताएगा इसका सबनेट मास्क क्या है, और उसकी रेंज भी बता देगा, यूजेबल IP एड्रेसेस। जो उसका लोड बैलेंसर है वो किस तरह काम करता है, उसमें ये कुछ ट्रिक्स परफॉर्म करता है। पहली बात ये कि जब आप किसी भी सर्विस को एस टाइप लोड बैलेंसर एक्सपोज करते हैं या क्रिएट करते हैं तो मिनीक्यूब में, तो वो इस तरह से आपको नज़र आता है, और उसका एक्सटर्नल IP पेंडिंग में चला जाता है। आप देखें उसको एक नोड पोर्ट साइन होती है, उसको एक क्लस्टर IP भी साइन होता है। अब ये सर्विस टाइप लोड बैलेंसर है, लेकिन आप ये जानते हैं कि कुबरनेटिस हर सर्विस को क्लस्टर IP ज़रूर देता है, चाहे वो टाइप क्लस्टर IP हो, चाहे वो टाइप नोड पोर्ट हो, चाहे वो टाइप लोड बैलेंसर हो। तो ये क्लस्टर IP इस वजह से असाइन हुआ है। दूसरा ये
कि अगर टाइप लोड बैलेंसर होगी तो नोड पोर्ट लाजमी क्रिएट होगी उसके लिए और उसको असाइन होगी। ठीक हो गया? अच्छा, और उसको एक्सटर्नल आईपी भी मिलेगा, लेकिन वो यहाँ पेंडिंग है। मिनी क्यूब में ये सहूलत है कि आप मिनी क्यूब टनल की कमांड रन करते हैं तो एक ख़ास किस्म का लोड बैलेंसर एक्टिवेट हो जाता है, और वो लोड बैलेंसर एग्जैक्टली इसी रेंज में से आपको आईपीज़ असाइन करता है, इसी रेंज में से। अच्छा, जब वो आईपी असाइन होते हैं तो आप अपने होस्ट से उन आईपी को यूज़ करते हुए इस सर्विस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि वो तो क्लस्टर आईपी के आईपी एड्रेसेस थे, वो जो ये रेंज है, तो ये एक्सटर्नल को कैसे असाइन हो जाएगा और ये सब काम कैसे होगा? इसीलिए इसको मैं कहता हूँ कि ये ट्रिक है। मिनी क्यूब टनल करता ये है कि ये एक सेम रेंज को एक रूट क्रिएट कर देता है आपके होस्ट के ऊपर, और उसको कहता है कि जनाब जो ट्रैफिक इस आईपी की तरफ जाना चाहती है वो भेज दी जाए इस आईपी एड्रेस की तरफ, जो कि अगर डायग्राम में देखें तो वो इस मिनी क्यूब के इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस है। यानी अगर होस्ट से मैं लिखूं कि जाओ 10.96.0.5, तो वो यहाँ से, वो रूट की वजह से, उस रूटिंग टेबल में जो एंट्री हुई है उसकी वजह से वो यहाँ से होता हुआ यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब वो रूटिंग टेबल में वो एंट्री कैसे क्रिएट हुई, ये देखें, ये उसने रूट ऐड किया है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, रूट एक्चुअली नज़र कैसे आता है, ये मेरा होस्ट है, उसके ऊपर ये रूट एंट्री ऐड हुई है 10.96.0.0, और अगर उसका नेटवर्क मास्क ये है जो हमने सबनेट कैलकुलेटर में देखा था, तो उसकी डायरेक्शन जो होगी वो होगी 192.168.39.174, उधर भेज दो। जब ये वहाँ चला जाता है, पहली बात तो ये कि जब ये सारा मैकेनिज़्म काम शुरू कर देता है तो एक्सटर्नल आईपी असाइन हो जाता है आपकी सर्विस को। और वो यहाँ पे नज़र आता है। फिर आप अपने होस्ट से, ये मेरा होस्ट है, होस्ट कंप्यूटर है, उससे आप किसी भी आईपी एड्रेस को उस रेंज में से जो उस सर्विस को असाइन हुई है एक्सटर्नल आईपी के तौर पे, उसको आप एक्सेस करते हैं। जैसे कर्ल किया मैंने, तो उधर से जवाब आ जाता है। तो ये कैसे हुआ? चलो, ये हमने मान लिया कि रूटिंग टेबल में एक एंट्री है कि इस सीरीज़ के सारे आईपी एड्रेसेस उस आईपी पे चले जाएं, लेकिन वहाँ से कैसे ये प्रोसेस होता है? वहाँ पे ये ऐसे होता है कि आईपी टेबल्स के कुछ रूल्स, क्यूब प्रॉक्सी इसको आईपी टेबल्स के रूल्स को मैनेज करती है, और वहाँ पे वो आईपी टेबल्स का एक रूल ऐड कर देती है। और वो रूल क्या है, ये एडवांस टॉपिक है और हो सकता है कुछ लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन मैं इसको अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है सिंप्लीफाई करने की, तो उम्मीद है आपको समझ आएगा। आईपी टेबल्स जो है वो लिनक्स के ऊपर वो पैकेट की हैंडलिंग के लिए कर्नल लेवल पे एक मैकेनिज़्म है, सादे अल्फाज में। उसमें कुछ टेबल्स होते हैं। नैट टेबल है, ये स्टार से लिखा है, स्टार नैट, एस्ट्रिक नैट। मैंगल टेबल है, उसमें फ़िल्टर टेबल है। फ़िल्टर में आप फायरवॉलिंग करते हैं, ख़ास ट्रैफिक को स्टॉप करना है, कुछ और उसके साथ उसको अलाउ करना है वगैरह, वो फ़िल्टर में होता है। लेकिन यहाँ पे नैट टेबल में ट्रैफिक जो है उसका फ़्लो डिसाइड होता है कि उसने किधर जाना है। तो नैट यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन टेबल के अंदर आईपी टेबल्स एक रूल ऐड कर देता है, कुछ रूल्स ऐड कर देता है, एक्चुअली बहुत सारे, जिनमें से मैंने सिंप्लीफाई करके कुछ लिखे। वो ये रिकॉल करें, मैं अपने होस्ट से एक्सेस कर रहा हूँ उस एड्रेस को, क्या नाम है उसका सर्विस का, 10.106.130.70, इसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ। रूटिंग टेबल ने मुझे पहुँचा दिया ऑल द वे यहाँ तक, इस आईपी एड्रेस तक 192.168.39.174, यानी मिनी क्यूब वीएम तक मैं पहुँच गया, इधर लैंड कर गया।
यहाँ पे IP टेबल्स ने मुझे रिसीव किया और पैकेट हमेशा नैट टेबल में दाखिल होता है पहले, और प्री रूटिंग उसकी जो एग्जिस्टिंग डिफ़ॉल्ट एक चेन है उसमें दाखिल होता है। वहाँ पे क्या हो रहा है, वो सिर्फ ये कह रहा है कि जनाब जंप करो क्यूब सर्विसेज एक नई चेन के ऊपर, उसका नाम है क्यूब सर्विसेज। ये क्यूब प्रॉक्सी ने बनाई है, ये लिनक्स में बिल्ट इन मौजूद होती है, ये कुबरनेटिस ने बनाई क्यूब सर्विस ने। तो ये पैकेट जो है जो अभी रिसीव हुआ है वो जंप करके आया, अभी याद रहे उस पर कोई चेक्स नहीं रन हुए, सिर्फ उसको भेज दिया गया क्यूब सर्विस के ऊपर। क्यूब सर्विस में आया तो वहाँ पे एक रूल मौजूद है कि क्या डेस्टिनेशन ये है 10.106.130.70/32 का मतलब है कि नीचे सबनेट मास्क की तमाम बिट्स ऑन है, यानी कि ये होस्ट एड्रेस है, IP एड्रेस है, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस नहीं है। तो यहाँ पे चेक, पहला चेक है क्या इस पैकेट की डेस्टिनेशन 10.106.130.70 है? यस, उसी के लिए हम आए, ठीक है। क्या प्रोटोकॉल TCP है? यस, ठीक है। आगे कमेंट सारे इग्नोर करें, इसका ये मॉड्यूल भी इग्नोर करें। क्या डेस्टिनेशन पोर्ट 80 है? यस, हम NGINX को एक्सेस कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट पोर्ट के ऊपर, लिखा नहीं हमने 80 लेकिन 80 एज्यूम्ड है, तो डेस्टिनेशन पोर्ट 80 है। यस, क्या करो, जंप करो क्यूब सर्विस 40DA के ऊपर। अच्छा, अब हम वापस आते हैं पीछे। क्यूब सर्विस 40DA ये है, ये इसको कह रहा है कि जनाब इस पे कोई चेक्स नहीं नज़र आ रहे, ये सारे कमेंट्स हैं। ये सिंपली उसको रीडायरेक्ट कर रहा है क्यूब सेप ZZUU के ऊपर। यहाँ पे आ गया पैकेट, मुस्तकिल जंप्स कर रहा है चेन्स के अंदर। यहाँ पे पहला चेक है कि क्या प्रोटोकॉल TCP है? यस, और तो उसको क्या करे, DNAT कर दे, डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेट कर दे उसका टू एड्रेस दिस ऑन दिस पोर्ट। वो पैकेट आया था मेरे होस्ट से ढूंढता 10.106.130.70 को। आखिर में उसके साथ क्या सलूक हुआ कि उसका डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस चेंज करके, रिप्लेस करके ये एड्रेस डाला जा रहा है। इस डॉक्यूमेंट में वो लिखना भूल गया कि ये NGINX का पॉड का IP एड्रेस है। तो ये IP टेबल रिसीव करके उसको ऑल द वे उसको फिर वो उस पॉड तक पहुंचा रहा है, और ये है इसका फ्लो ऑल द वे, ठीक है। और अगर आप विंडोज़ पे जाएं, विंडोज़ पे भी चूँकि मिनी क्यूब के इंटरनल्स तो सेम है, तो मिनी क्यूब पे भी विंडोज़ के ऊपर भी सेम प्रोसेस है। पैकेट कोई भी जब अराइव होगा कि मिनी क्यूब टनल भी उसी तरह रूट ऐड करेगी विंडोज़ में, और वो उसी तरह IP टेबल्स के रूल सेटअप होंगे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ मिनी क्यूब के अंदर क्या रन हो रहा है। ये हम बात कर चुके हैं कि मिनी क्यूब के अंदर एक्चुअली बूट टू डॉकर का ISO चल रहा है, उसके ऊपर जो है वो क्यूब एडमिन और कुछ ऑटोमेशन टूल्स हैं जो कि कुबरनेटिस को एज अ सिंगल नोड क्लस्टर सेटअप कर देते हैं। और बूट टू डॉकर एक्चुअली बेस्ड है टाइनी कोर लिनक्स के ऊपर, ठीक है। ये काफ़ी पुरानी कहानी चलती आ रही है। ये एक सिस्टम D बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी पहले था ना इनिट सिस्टम, वो अब चेंज होके अपग्रेड हो गया, अब सिस्टम D हो गया। तो उसमें कुछ सर्विसेज हैं। होता ये कि डॉकर की सर्विस चलती है सबसे पहले, वो डिज़ाइंड है बूट टाइम पे कि वो अप हो जाएगी, जो कि यहाँ नज़र आ रही है। स्टेट एक्टिव के अंदर आपको डॉकर नज़र आ रहा है कि वो बूट टाइम पे एक्टिवेट होता है। और दूसरी सर्विस जो सबसे कीमती है वो है क्यूबलेट। डॉकर चल के रेडी हो जाता है, वो एक स्विच बना लेता है अपना डॉकर 0। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको दोबारा से। ये डॉकर जैसे ही स्टार्ट होता है तो ये इंटरफेस बनाता है और ये एक नेटवर्क बना देता है और फिर इंतज़ार करता है। क्यूबलेट भी स्टार्ट होती है सर्विस बूट टाइम पे, और क्यूबलेट का ये काम है कि वो कुबरनेटिस के जो बाकी के कंपोनेंट्स हैं उनको एक्टिवेट करे, जो मेन कोर कंपोनेंट्स हैं, API सर्वर, कंट्रोलर मैनेजर, शेड्यूलर और etcd जो उसकी बैक एंड डेटाबेस है। ये सारी की सारी क्यूबलेट को हम प्रोवाइड करते हैं इन etc kubernetes manifests इस डायरेक्टरी के अंदर। इस डायरेक्टरी में क्यूबलेट को जो भी YAML फाइल मिलेगी
उसको वो पिक करके उसको प्रोसेस कर देगा। वो पॉड है, वो कुछ भी है, वो उसको क्रिएट कर देगा। यही काम यहाँ पे क्यूबलेट कर रही। इस वजह से आपको कुबरनेटिस के जो कंपोनेंट्स हैं मिनी क्यूब में, वो एज कंटेनर्स चलते हुए नज़र आते हैं। जब वो अप हो जाते हैं फिर वो अपना काम शुरू कर देते हैं, और फिर वो क्लस्टर जो है वो एक सिंगल नोड क्लस्टर, सो टू स्पीक। ये दोनों लफ्ज़ जो हैं वो बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के, सिंगल नोड क्लस्टर। लेकिन बहरहाल क्या करें। अच्छा खैर, और ये वो सर्विसेज हैं जो कि मिनी क्यूब की वीएम के ऊपर रन हो रही हैं। इसमें आप देख रहे हैं ये क्यूबलेट चल रहा है, और HCD की सर्विस चल रही है, क्यूब कंट्रोलर चल रहा है, API सर्वर चल रहा है, एंड सो ऑन एवरीथिंग। डॉकर डी जो डॉकर की मेन सर्विस है, और उसी के ऊपर अगर आप डॉकर PS करेंगे कमांड, नॉट क्यूब कंट्रोल गेट पॉड्स बल्कि डॉकर PS, तो आपको वो तमाम कंटेनर्स चलते हुए नज़र आएंगे जो कि क्यूबलेट ने स्टार्ट किए या आपने कॉन्फ़िगर किए हैं। हर वो पॉड जो कुबरनेटिस में चल रही है, आप जानते हैं कि उसके अंदर एक हिडन पॉज कंटेनर भी होता है। तो डॉकर के इंटरफेस पे, यहाँ पे कमांड लाइन इंटरफेस पे आपको वो कंटेनर्स themselves और उनके कॉरस्पॉन्डिंग पॉज कंटेनर्स भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। और फिर ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं जहाँ पे आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी मिनी क्यूब की कॉन्फ़िगरेशन। ये आपकी होस्ट कंप्यूटर पे नज़र आएंगी फाइल्स आपकी होम डायरेक्टरी में। इसमें मिनी क्यूब की कॉन्फ़िग है कि VM की क्या स्पेक्स हैं, और कुबरनेटिस कैसे कॉन्फ़िगर करना है, और उसका सर्विस साइडर या सर्विस IP स्कीम क्या होगी। यही वो IP स्कीम है जो क्लस्टर IPs को साइन होती है। ये उसका डायरेक्टिव है। ठीक है, कौन सी नोड है, उसको क्या IP है, और उस पर कुबरनेटिस कौन सी पोर्ट के ऊपर लिसन कर रहा है, API सर्वर। ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर आप इसकी लॉग फाइल्स देखना चाहते हैं तो लॉग फाइल्स जो हैं वो /temp के आपके होस्ट के ऊपर /temp के अंदर वो फाइल्स मौजूद हैं। मेन दो फाइल्स हैं, minikube.info और minikube.warning। ये फाइल्स बनाती जाती हैं और उनकी जनरेशंस क्रिएट करती जाती हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, minikube आपका होस्ट नेम .username.log.info और डेट एंड टाइम स्टैम्प। ठीक है, ये इन्फो वाली फाइलें सारी और ये वार्निंग वाली फाइलें सारी। एट एनी गिवन टाइम ये दो फाइल्स एक्चुअली सिंबॉलिक लिंक हैं, तो ये लेटेस्ट जो फाइल इस वक्त राइट हो रही होती है या ओपन होती है उसको पॉइंट करती हैं। इसीलिए ये पॉइंटर का निशान नज़र आ रहा है, और ये सिंबॉलिक लिंक का L यहाँ पे इंडिकेटिंग इट्स अ लिंक ये नज़र आ रहा है। दैट्स इट। ये था मिनी क्यूब ऑन लिनक्स इंटरनल्स। अगर विंडोज़ पे देखें तो हम ये नेटवर्क की बात कर चुके हैं कि विंडोज़ के ऊपर सिर्फ एक ही डिफ़ॉल्ट नेटवर्क है, उसी के ऊपर जो होस्ट है आपका वो उसी के थ्रू आपके VM से बात करता है, और आपका जो VM है वो इसी वर्चुअल स्विच के थ्रू इंटरनेट से बात करता है, या और कहीं भी दूसरे नेटवर्क पे जा सकता है। इनसाइड ऑफ द VM उसी तरह डॉकर 0 इंटरफेस मौजूद है। स्विच भी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि ये मिनी क्यूब अपना वर्चुअल स्विच जो Hyper-V के अंदर मौजूद है, जिसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन हम ना देख सकते हैं ना मॉडिफाई कर सकते हैं IP लेवल पे। और उसमें एक ज़िमनी बात यह है कि ये जो स्विच है ये मूडी है। मुझे नहीं पता कि माइक्रोसॉफ्ट ने क्या सोच के इसको डिज़ाइन किया है। ये किसी भी वक्त अपनी IP स्कीम चेंज कर लेता है। कभी मिसाल ये IP स्कीम होगी 192.168.241.240/28, किसी और वक्त वो चेंज होके हो जाएगी कम्प्लीटली डिफरेंट नेटवर्क 172.176.192/28। और /28 की कहानी ये है कि नॉर्मली छोटे क्लास C जो नेटवर्क्स होते हैं वो /24 होते हैं, लेकिन ये जो
वर्चुअल स्विच जो नेटवर्क बना रहा है वो /28 है, यानी और छोटा नेटवर्क। और छोटा नेटवर्क का मतलब ये कि उसमें कम होस्ट हैं। नॉर्मली क्लास सी एड्रेसेस में या नेटवर्क रेंज के अंदर आपको 256 टोटल आईपीज़ मिलते हैं, जिनमें से 254 यूजेबल आईपी एड्रेसेस होते हैं। /28 का मतलब ये है कि पीछे बच गई होस्ट के लिए 4 बिट्स, जो कि टोटल आपको 16 टोटल आईपी एड्रेसेस एंड आउट ऑफ दोज -2 14 यूजेबल आईपी एड्रेसेस आपको देता है। मुझे नहीं पता कि माइक्रोसॉफ्ट ने क्या सोच के ये स्विच डिज़ाइन किया कि सिर्फ 16 होस्ट्स इसमें आ सकते हैं, और अगर मैंने मज़ीद कंप्यूटर्स VMs क्रिएट करनी हो तो मैं क्या करूं, एक नया स्विच क्रिएट करूं या क्या? ये एक स्टूपिडिटी है मेरे मुताबिक जो इन्होंने की है। और एक और भी नुकसान है, वो नीचे बात करते हैं। अच्छा, ये जो मिनी क्यूब टनल है वो उसी तरह रूट ऐड करती है जिस तरह आपको लिनक्स में दिखाया, इस डॉक्यूमेंट में भी वही दिखाया गया है। चूँकि मिनी क्यूब का VM का एक इंटरफेस है, एक नेटवर्क है, अभी डायग्राम में हमने देखा है, यहाँ पे ये एक ही इंटरफेस है, तो वो आपको यहाँ पे मिनी क्यूब की VM के अंदर लॉगिन करके नज़र आएगा, ये ईथरनेट 0, और ये डॉकर का इंटरफेस है जो डॉकर सर्विस ने क्रिएट किया। ये वो VE इंटरफेसेस हैं जो कि आपके कंटेनर्स के कॉरस्पॉन्डिंग इंटरफेसेस होस्ट पे क्रिएट हुए हैं, यानी कंटेनर के हिसाब से उसका जो होस्ट है वो डॉकर होस्ट है, वो आपका मिनी क्यूब का VM है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दी है /28 की, कि उसमें ये 2⁴ यहाँ पे ये IP एड्रेसेस हो सकते हैं, और टोटल 14 यूजेबल IP एड्रेसेस हैं, और ये उसकी रेंज बनती है। यहाँ पे ये रेंज डिफाइन की है। आपका जो मिनी क्यूब का VM है, जो उसका ये रूटिंग टेबल है, उसमें ये पता चल रहा है कि कौन सा नेटवर्क कौन से इंटरफेस के थ्रू एक्सेसिबल है। अच्छा, राइट। अब विंडोज़ के ऊपर जो नेम रेजोल्यूशन है वो उसी जो आपका मेन होस्ट है उसके इस IP एड्रेस के थ्रू होती है, और Hyper-V उसके लिए एक इंटरनल DNS सर्विस रन करता है, और ये वो इंटरफेस है जो आपके होस्ट का इंटरफेस है, ये वाला जो वर्चुअल स्विच से कनेक्टेड है। ये उसकी सर्विसेज हैं जो चल रही हैं मिनी क्यूब के VM के ऊपर, बिल्कुल उसी तरह से लिनक्स पे चलती हैं। IP टेबल्स का मैजिक भी वही है एग्जैक्टली, कि आप अगर एक मिसाल डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं और उसकी मिसाल ये पॉड है जिसका ये IP एड्रेस है पॉड का, उसको आप एज अ लोड बैलेंसर एक्सपोज करते हैं, और उसको ये IP असाइन हो जाता है, सेम जस्ट लाइक क्लस्टर IP। तो सेम मैकेनिज़्म है कि उधर रूट ऐड हो गया आपके होस्ट में विंडोज़ के कंप्यूटर पे, इधर से IP टेबल्स जो क्यूब प्रॉक्सी है उसने IP टेबल्स के रूल्स को अपडेट किया। उसी तरह नैट टेबल में ये रूल आया कि जी प्री रूटिंग में जो चीज़ दाखिल होगी उसको क्यूब सर्विसेज पे भेज दो, क्यूब सर्विसेज पे ये आ जाएगा, चेक करेगा क्या डेस्टिनेशन 10.109.195.113 है, जो कि सर्विस का IP एड्रेस है, राइट। ये देखिए, ये सर्विस का IP एड्रेस है। क्या इसके लिए कोई आ रहा है? यस। क्या प्रोटोकॉल TCP है? यस। तो उसको भेज दो। क्या डेस्टिनेशन पोर्ट 80 है? यस। तो इसको भेज दो क्यूब सर्विस 40DA के ऊपर, ठीक है। क्यूब सर्विस 40DA ये है, इसके ऊपर कोई चेक नहीं है, सिंपली उसको मज़ीद जंप के लिए भेजा जा रहा है कि चले जाओ क्यूब सेप 4KCF के ऊपर, ये इधर आ जाएगा 4KCF के ऊपर। यहाँ पे चेक हो रहा है क्या प्रोटोकॉल TCP है? यस। तो उसको डेस्टिनेशन नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेट कर दो, उसका DNAT कर दो, उसको जंप करके उसको DNAT करो और उसको भेज दो इस डेस्टिनेशन पे। तो यानी वो जिस एड्रेस के लिए आया था
इसके लिए अब वो एड्रेस उससे स्ट्रिप ऑफ करके उसको एक नया एड्रेस दे दिया गया कि अब तू इसके पीछे चला जा इधर। और ये जो है चूँकि इसका लोकल आईपी एड्रेस है उसके लोकल ब्रिज के ऊपर, तो ये इसको इस तक फिर पैकेट पहुंच जाता है। आगे जो बात मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि हाइपर वी का एक नेटवर्क अगर चेंज होके एक ऐसा नेटवर्क हो जाए जो कि किसी और नेटवर्क का सबनेट हो, तो फिर ये एक बैड नेटवर्किंग इम्प्लीमेंटेशन है, बैड नेटवर्किंग प्रैक्टिस है। उसकी तफसील यूँ है कि ये बात हम कर चुके हैं कि हाइपर वी अपनी मर्ज़ी का मालिक है और वो किसी भी वक्त अपने स्विच का जो नेटवर्क है उसकी स्कीम चेंज करके कुछ भी कर सकता है। और मेरे एक्सपीरियंस में एक इंस्टेंस ऐसी हुई कि जिसमें ये चेंज हो के 172.17.6.192 हो गया /28। अब ज़ाहिरी तौर पे ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है, लेकिन ये एक बैड नेटवर्किंग इम्प्लीमेंट हो गई है एक्सीडेंटली या इंटेंशनली या जो भी। वजह यह है कि विंडोज़ ने वी स्विच बनाया उसको ये आईपी स्कीम दे दी। मिनी क्यूब उसके बाद उसके ऊपर अपनी वीएम को कॉन्फ़िगर करता है और मिनी क्यूब जो है वो सीधा एक ही आईपी स्कीम यूज़ करता है डॉकर 0 इंटरफेस के लिए। वो है 172.17.0.0/16। तो इस सिचुएशन में प्रॉब्लम ये बन जाती है मेरे मुताबिक कि ये जो विंडोज़ का वर्चुअल स्विच का नेटवर्क है ये एक्चुअली एक सब नेटवर्क बन जाता है इस नेटवर्क का डॉकर 0 के ऊपर जो नेटवर्क है। ये एक लार्जर नेटवर्क है /16, इसमें 64K होस्ट्स हैं और ये वर्चुअल स्विच जो है ये इसका जो नेटवर्क है इसमें सिर्फ 16 होस्ट या 14 यूजेबल होस्ट्स हैं। और किसी भी रूटर के साथ जो इमीडिएट इंटरफेसेस हैं उनके ऊपर ये नहीं होना चाहिए कि एक साइड पे एक बड़ा नेटवर्क है और दूसरी साइड पे उसी का सबनेट है। ये बैड नेटवर्किंग है। तो ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है और ये उसकी सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन है। कोई भी कंप्यूटर जिसके एक से ज़्यादा इंटरफेस हों और उनके दरमियान किसी लेवल पे पैकेट फॉरवर्डिंग हो तो वो रूटर कहलाता है। इसलिए मैंने यहाँ जो मिनी क्यूब की वीएम है उसको रूटर का नाम दिया। राइट, तो ये आप देख रहे हैं कि 172.17.6.192 एक्चुअली सब नेटवर्क है 172.17.0.0/16 का। ये सब नेटवर्क का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये उसके अंडर आता है। तो एक तरफ एक सब नेट है, एक तरफ उसका लार्जर नेटवर्क है, तो ये बैड प्रैक्टिस है। और एक्चुअल इंसिडेंट में मैंने वो दिखाया है कि एक्चुअली मेरे कंप्यूटर पे ये मामला हुआ है। और अगर मैं आपको दिखा सकूं कि किधर है वो वीएम, ये वो वीएम है जो इस वक्त रनिंग है विंडो नॉट वीएम, ये फिज़िकल कंप्यूटर है, ये साथ पड़ा है मेरे। और उसके ऊपर ये हाइपर वी और उसके ऊपर ये मिनी क्यूब ये वीएम चल रही है जिसको ये आईपी मिला है 172.17.6.206। ठीक है। और इसके अंदर आप जानते हैं कि इसके जो अंदर फिर एक डॉकर 0 नेटवर्क है, मिनी क्यूब SSH। ऑलराइट, if config, तो इसमें आप देखें कि जो डॉकर का जो इंटरफेस है उसका आईपी है 172.17.0.1 और ये जो नेटवर्क मास्क है
ये बता रहा है कि ये /16 है, जिसका मतलब ये है कि जो इसके ईथरनेट 0 पे जो नेटवर्क है ये, वो इसका सब नेटवर्क है एक्चुअली, टेक्निकली। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस ये मैंने आपको दिखाना था, ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है जो मैंने यहाँ पे नोट की है। दैट्स इट, वेरी गुड। तो बस मेरे ख्याल है इतनी बात काफ़ी है मिनी क्यूब के बारे में, उसके इंटरनल्स के बारे में। मिनी क्यूब का टॉपिक मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट क्लोज है, हो सकता है एक आध कोई वीडियो और आ जाए। उसके अलावा फिर वापस मैं जा रहा हूँ अब कुबरनेटिस की मज़ीद वीडियोस जो रहती हैं सीरीज़ में, उनके ऊपर काम होगा और वो उन पर बात होगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।